जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। पास में आज मैथ्स का अपने पास PYQ कराऊंगा दोस्तों। इसमें आपका रहेगा टॉपिक्स टाइम एंड वर्क रहेगा दोस्तों, और पाइप और सिस्टम रहेगा, और उसके साथ में रहेंगे क्वेश्चन अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस के। तो ये बहुत ही अल्टीमेट क्लास होने वाली है दोस्तों अपने पास में। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है इस क्लास को दोस्तों आप लास्ट तक जरूर देखें, और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। जो P can do 25% more work than Q in the same time. Q alone complete total part of the work in 25 days. Then in how many days P and Q together finish the work? क्या क्वेश्चन बोला है कि P है जो Q से अपने पास में 25% ज़्यादा काम कर रहा है, उसकी स्पीड क्या ज़्यादा है, तो 25% इफेक्शन होती है 1/4, तो 4 से 1 ज़्यादा, तो P की स्पीड होगी 5 की, तो Q की स्पीड कितनी होगी 4 की। यहाँ पे Q की एफिशिएंसी क्या आएगी दोस्तों यहाँ से 4 की, यही बोला क्वेश्चन में। अब यहाँ Q 4 की स्पीड से 25 डे तक काम करेगा, तो पूरा काम करेगा, तो टोटल वर्क क्या आएगा यहाँ पे 25 × 4 100। अब ये 100 काम करवाना P और Q दोनों से, दोनों की एफिशिएंसी क्या है 5 या 9, 9 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा आंसर 11 1/9 डेज। तो ये इसका आंसर दोस्तों 11 सही 1/9 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, देखो भाई बढ़िया क्वेश्चन है। पूछा गया MTS 2022 में, ए पीस ऑफ वर्क कैन बी कंप्लीट बाय P एंड Q टुगेदर। P और Q 24 दिन में काम कर रहे हैं, R अकेला काम कर रहा है आपका 60 दिन में, और P और R काम कर रहे हैं मिलके सेम काम 36 दिन में। तो पूछा है Q अकेला उस काम को कितने टाइम में करेगा। ठीक है भाई, देखो तो लगाते हैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड PQ, R अकेला, और यहाँ पे क्या कर रहा है अपने पास में P और R, तो इनका क्या है 24, ये 60 और ये 36 दिन। तो एलसीएम कितना आएगा इनका 360 ले लें एलसीएम, तो 360 एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे। ये क्या है यहाँ पे टोटल वर्क आया मेरे पास। ठीक है भाई, अब इसको डिवाइड करते दिए क्या है यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी आती है, तो 24 का इसमें डिवाइड करने में कितना आएगा, ये 15 बार डिवाइड जाएगा। तो दोनों P और Q मिलके 15 की स्पीड से काम कर रहे हैं, 15 क्या इनकी एफिशिएंसी है, और ये डिवाइड करने में R की अकेली की एफिशिएंसी आएगी 6, और ये डिवाइड करने में P और R की एफिशिएंसी आएगी 10। अब R की ऑलरेडी 6 है, तो P की क्या है यहाँ पे 4। अब P की 4 है तो PQ कितना है 15 है, P की 4 है यहाँ पे, तो P + Q 15 है, तो Q क्या बचा 11 बचा यहाँ पे, तो Q की एफिशिएंसी कितनी है, ये 11 की आई है भी, निकाल लिया अपन ने। अब Q की एफिशिएंसी निकालनी थी, टोटल वर्क दे रखा है 360 है अपने पास में, तो Q का टाइम क्या लगेगा, तो 360 काम करने में 11 की स्पीड से काम करेगा Q, तो टाइम लगेगा 11 3 × 33, 11 2 × 22, 32 8/11, तो 32 8/11 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो बॉबी और बिल्ली दे रखा है, बॉबी ने 28 दिन में काम कर रही है और बिल्ली 20 दिन में काम कर रही है, वो दोनों मिलके 5 दिन तक काम कर रहे हैं। उसके बाद में बिल्ली काम छोड़ के जा रही है, तो बचा हुआ काम किससे करवाना, बॉबी से करवाना है। ठीक है भाई, तो बॉबी और बिल्ली ये 28 दिन में, ये 20 दिन में, एलसीएम दोस्तों कितना आएगा इनका 560 निकाल लोगे आप, क्योंकि 28 का डबल होता है 56, और 56 में 0 लगा देंगे तो 560 एलसीएम आएगा। ठीक है भाई, तो 28 दूनी 56, 20 और 20 को काटेंगे तो 28 बार कटेगा ये। अब 20 और 28 48 की स्पीड से दोनों काम कर रहे हैं, 5 दिन तक काम कर रहे हैं वो, तो काम क्या कर देंगे वो, ये 5 8 40, 5 चौक 20, 4 24, 240 काम कर दिया उन्होंने। उसके बाद में बिल्ली काम छोड़ के जा रही है और वो भी काम करेगी, तो काम क्या बचा इसमें से माइनस कर देंगे अपन, तो काम बचा यहाँ से 0 0 गया, 14 में 6 गया, नहीं 6 में 4 गया 2, और 5 में 2 320। अब 320 काम किससे करवाना आपको, 320 काम करवाना आपसे बिल्ली से किससे, बॉबी से करवाना है, तो 20 से डिवाइड कर देंगे, तो बॉबी बचा हुआ काम 16 दिन में खत्म कर देंगे भाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखो, देखो अजय विजय और शशि 3 मिलके काम कर रहे हैं 20 40 और 60 दिन में, 20 40 और 60 दिन में, और ये MTS में आया दोस्तों क्वेश्चन अपने पास में कि अब पूछा इन हाउ मेनी डेज कैन अजय
डू द वर्क इफ ही असिस्टेड बाई विजय एंड शशि ऑन एवरी 4 डे। मतलब क्या बोल रहा है, इस बात का मतलब क्या है कि भाई स्टार्टिंग के 3 दिन तक काम कौन कर रहा है, अजय काम कर रहा है, चौथे दिन आपका शशि और विजय आ रहा है। समझ रहे बात को? ठीक है, तो 20, 40 और 60, तो ये अजय ए फॉर अजय, वी फॉर विजय, एस फॉर शशि। 20 दिन में, ये 40 दिन में और शशि 60 दिन में, तीनों का एलसीएम आएगा 120। टोटल वर्क ले लिया मैंने। इसकी एफिशिएंसी आई 6 की, इसकी आई 3 की, इसकी 2 की। अब देखो काम कैसे करवाना है आपको, पूरा काम ये। फर्स्ट दिन आया, पहले दिन अजय काम किया, अजय ने 6 काम किया। दूसरे दिन भी अजय आया, 6 काम किया। थर्ड डे भी अजय आया, 6 काम किया। चौथे दिन कौन आ रहा है, अजय, विजय और शशि तीनों आ रहे हैं भाई। अजय, विजय और शशि, 6, 3, 9, तो 11। टोटल डे कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 दिन हो गए। और काम कितना हो गया, 11, 18, 29, 29 काम हो गया। अब आपको तो काम करवाना है 120, तो 29 को इससे मल्टीप्लाई करो कि 120 के आसपास वैल्यू आ जाए। तो 29 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा। तो दिन हो गए 16 और काम होगा 29, 4 जा 116, 116 काम हो गया। 16 दिन में 116 काम तो हो गया। बच्चा काम कितना, 4 काम बचा। तो 4 काम दोबारा कौन करेगा, स्टार्टिंग में अजय करेगा। तो 16 दिन तो हो गए। अब काम बचा कितना, 4, कौन करेगा वो, अजय। अजय की स्पीड क्या है, 6, तो 4/6 से काम करेगा वो। 2 से काटेंगे 2/3, तो 16, 3 जा 48 और 2 50/3, तो 50/3 दिन में क्या हो जाएगा, अपना पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, आगे देखो। देखो D1 D2 किसी काम को 16, D2 D3 किसी काम को 24 और D3 D1 किसी काम को 48 दिन में कर रहे हैं। तो बोला तीनों मिलके 5/6 वर्क कितने टाइम में करेंगे। देखो सिंपल क्वेश्चन है, D1 D2 D2 D3 और D3 D1, यही गिवन है ना भाई, ठीक है। अब यहाँ पे दिन दिया 16, यहाँ 24, ये 48, टोटल वर्क 48। इनकी एब्सेंसी 3 की, इसकी 2 की, इसकी 1 की। अब देखो यहाँ पे तीनों की, अब यहाँ पे क्या पूछा है हमें, तीनों काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे तीनों की नहीं निकाल पाएंगे, अपन 2-2 की निकाल दे रखी है। तो तीनों कैसे निकालेंगे अपन, इनको ऐड करेंगे। तो D1 D2 D2 D3 D3 D1 ऐड करेंगे, क्या आएगा, ये ट्वाइस आएगी वैल्यू, ट्वाइस ऑफ D1 प्लस D2 प्लस D3 इक्वल में यहाँ पे एक दिन काम कितना आएगा, 3, 2, 5, 1, 6, 2 से काटेंगे 3, तो D1 D2 और D3 का एक दिन का काम आया 3, एक दिन का 3 काम आया। और यहाँ पे पूछा गया 5/6 काम करवाना ओनली 4, तो 48 का 5/6 निकालो, ये कितना आएगा, 6, 8, 40, 40 काम ही करवाना, पूरा काम ही करवाना, बोला 5/6 काम ही करवाना आपसे। तो 40 काम करेंगे। स्पीड क्या है, तीनों की निकाली मैंने, 3 की स्पीड आई है, तो 40/3 डेज लगेंगे दोस्तों। इस ऑप्शन में एरर है, यहाँ पे 40/3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, एक जॉब कर रहे हैं Z1 Z2 Z3, उसको 8, 10 और 15 दिन में काम कर रहे हैं वो, और उनका वेज है, मतलब उनको वेतन मिल रहा है इस रेशियो में 3, 4 और 4 में, और टोटल उनको वेतन मिला 4,960 रुपये। तो पूछा कंबाइंड शेयर ऑफ Z2 Z3, कि Z2 और Z3 का कंबाइंड शेयर क्या है। अब देखो ये काम कैसे कर रहे हैं, 8 काम कर रहा है, 8 दिन में काम कर रहा है, और वेतन क्या है इसका 3 है। तो एक दिन का 3 डेली वेज 3 है, 8 दिन तक काम किया, तो Z1 को क्या वेतन मिला यहाँ पे, तो Z1 रेशियो Z2 रेशियो Z3, ये इनका मैं निकाल रहा हूँ टोटल वेजेज, टोटल वेज निकाल रहा हूँ मैं इनकी। तो 8 दिन तक काम किया, 3 इनका एक दिन का वेतन है, तो 8 दिन में Z1 को क्या वेतन मिलेगा, 24 वेतन मिलेगा रेशियो। Z2 को 10 दिन काम कर रहा है, 4 दिन, 4 क्या इसका डेली दिन क्या है, 4 इसका, 4 इसका एक दिन का वेतन है Z2 का। Z2 10 दिन काम कर रहा है, तो 10 दिन में 40 वेतन मिलेगा। ऐसे ही Z3 15 चौक 60, तो टोटल वेतन क्या मिले इनको, 124 रुपये। अब 124 नहीं मिले, 124 के लिए दे रखी है 4,960,
तो ये 124 आप लोग काट लेना दोस्तों इसको। ये दोस्तों वैसे 124 पूरा वाला कट रहा है, ये 124 कट रहा है 4 बार ये, तो ये पूरी पूरी 1 की वैल्यू 40 आएगी, क्योंकि 24 चौक 96 होता है मुझे पता है। तो 24 4 द 96 है, तो नॉर्मल सी बात है ये पूरा पूरा 4 बार कटेगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 आई है मेरी। और Z2 Z3 का वेतन कितना है 60 और 40 100, तो 100 की वैल्यू निकालनी, तो 100 इंटू 40 4000, दोनों का कंबाइंड वेतन कितना है 4000 रुपये। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखो, ए किसी टैंक को 30 घंटे में भर रहा है, बी उस टैंक को 10 घंटे में भर रहा है। एक लीकेज की वजह से अपने पास में 1 घंटा 1.5 घंटे क्या लग गया उसको एक्स्ट्रा लग गया, क्योंकि पाइप में क्या थी साइड में लीकेज थी, उसकी वजह से पाइप जो अपना टैंक फुल होने में 1.5 घंटे क्या लग गया हमको एक्स्ट्रा टाइम लग गया। तो पूछा व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द लीकेज अलोन एम्प्टी द सेम टैंक कंप्लीटली स्टार्टिंग व्हेन द टैंक इज कंप्लीटली फुल। यदि स्टार्टिंग में अपना टैंक पूरा भरा हो तो उस भरे हुए टैंक को जो खाली करने वाला पाइप है वो कितने टाइम में खाली करेगा, ये पूछा। देखो भाई, देखो ए बी साथ चल रहे, साथ में खाली करना साथ चल रहा है। तो ये अपने पास 30, ये 10, एलसीएम आ गया 30, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो, अब ये 1 की स्पीड से आएगी, ये 3 की स्पीड से, तो दोनों मिलके यदि साथ चलें, दोनों अपने पास जो फिल करने वाले पाइप चले, तो पूरा टैंक भरेगा अपने पास में 30/4 7.5 घंटे में। मगर 7.5 में नहीं भर पा रहा, 1.5 घंटे फालतू लग रहा है, तो 1.5 घंटे ऐड कर दो, तो 7.5 प्लस का 1.5, तो 9 घंटे लग रहे हैं हमको टैंक फिल करने में। क्यों? क्योंकि अपने साथ में चल रहा है, एक लीकेज चल रहा है साथ में, तो 9 घंटे में तीनों टैंक क्या करेंगे, फिल करेंगे टैंक को। तो 9 को इससे डिवाइड करो, तो 9/30, ये कितना है यहाँ पे, नहीं 30/9 आएगा दोस्तों, वर्क अपॉन में टाइम आता ना, तो 30/9 आएगा, कितना आएगा ये 10/3। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 10/3 आ गई मेरी। अब 2 की कितनी है 4 है, तो सी की निकालनी मुझे एफिशिएंसी। तो मेन टास्क सी की एफिशिएंसी तो है, सी की एफिशिएंसी आ जाए तो 30 से डिवाइड कर देंगे उस वैल्यू को। तो देखो a प्लस बी कितना है, 1 3 4, तो यहाँ कर रहा हूँ मैं वैल्यू को, 4 माइनस सी इक्वल टू कितना है 10/3 आई है। एक बार देखो भाई, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई मेरी यहाँ पे 10/3, इसका इसमें डिवाइड किया 10/3 आया मेरा। अब 10/3 है तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कितना 10/3, a प्लस बी कितना है 4 माइनस सी इक्वल टू 10/3, ये इस तरफ आएगा तो सी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से निकाल लेना आप लोग, 2/3 आएगी भाई, कर लो सोल्व इतना। तो अब सी की एफिशिएंसी आ गई 2/3। अब सी की एफिशिएंसी मेरे पास में ये आ गई है, तो आपको निकालना सी का टोटल, आपको निकालना सी से पूरा टैंक खाली करवाना है। तो 30 लीटर टैंक अपना वो 2/3 की स्पीड से खाली करेगा, 3 जाएगा ऊपर, 2 से काटेंगे 15, 15 3 45, तो 45 घंटे में पूरा टैंक खाली कर देगा सी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, जिस बच्चे के समझ में नहीं आए तो वो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, उसको मैं दोबारा समझा दूंगा क्वेश्चन। ठीक है भाई, आगे देखो। देर आर 2 वाटर टैप्स इन टैंक विच कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 12 घंटे 18 घंटे, और एक लीकेज वाला पॉइंट है जो पूरे टैंक को खाली कर रहा है 36 घंटे में। इफ द वाटर टैप्स आर ओपन एट द सेम टाइम द टैंक एंड द लीकेज पॉइंट वॉज रिपेयर आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद में लीकेज अपने पास में क्या रिपेयर कर दिया है, तो पूरा टैंक कितने टाइम में फिल हुआ, ये पूछा। देखो भाई, देखो 3 पाइप है, ए बी तो बढ़ने वाले, सी खाली करने वाला। ए 12 घंटे में भर रहा है, बी 18 में भर रहा है, सी खाली 36 घंटे में कर रहा है। टोटल ले लिया 36, इसका कैपेसिटी टोटल क्या लिया 36 यहाँ पे टैंक की ले लिया कैपेसिटी। तो ये 12 3 की स्पीड से, ये 2 की स्पीड से, ये 1 की स्पीड से खाली कर रहा है। अब स्टार्टिंग में 1 घंटे में ए भी चला, बी भी चला और सी भी चला। तो ए 3 लीटर पानी भरा, बी 2 लीटर पानी भरा, सी 1 लीटर खाली किया। तो 1 आवर्स में फिल वाटर 5 - 1 4, ये 4 लीटर पानी भरा गया, तो रिमेनिंग कितना रह गया 32 लीटर रह गया। अभी 36 में 4 तो भर दिया आपने 1 घंटे में,
अपने 1 घंटे क्यों नहीं निकाला है? क्योंकि 1 घंटे बाद में तो ये वाला सी वाला तो बंद हो जाएगा ना पाइप, क्योंकि सी वाला क्या कर लिया उसने, रिपेयर कर देगा आफ्टर 1 घंटे बाद में। 1 घंटे बाद में ए और बी चलेगा, तो 1 घंटे में 4 भर दिया, बच्चा कितना 32। अब 32 को कौन भरेगा, ए और बी भरेंगे 5 की स्पीड से, तो 6 2/5। अब 2/5 को दोस्तों आवर्स में चेंज कैसे करते हैं, 2/5 आवर्स है, इसको क्या करेंगे मिनट में चेंज कैसे करते हैं, देख लो भाई। 2/5 × 60, तो 5 से काटेंगे 12, 12 दूनी 24 मिनट, तो 6 घंटे 24 मिनट तो वो लगे, 1 घंटे स्टार्टिंग में लगा था, तो 7 घंटे 24 मिनट लगे भाई। ठीक है, पूरा टैंक पूछा, यदि पूछता कि रिमेनिंग टैंक तो 6 घंटे 24 ही आता, पूरा टैंक पूछा है तो उसमें 1 घंटा स्टार्टिंग वाले भी आएगा। ठीक है भाई, आगे देखो। पाइप ए और बी की टैंक को 43.2 मिनट्स में बी भर रहा है, 108 मिनट में फिल कर रहा है, और सी एम्प्टी टैंक को 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से खाली कर रहा है टैंक को, और अपना पूरा टैंक दोनों मिलके ये तीनों पाइप चल रहे हैं, तो 54 मिनट में टैंक को फिल किया जा रहा है। तो टैंक की कैपेसिटी क्या है? ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं ए लेता हूँ, यहाँ बी लेता हूँ, यहाँ ए प्लस बी और माइनस सी तीनों चल रहे हैं। ठीक है भाई, ये ए 43.2, बी 108, सी 54, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? नॉर्मल सी बात है, 54 इसका डबल होता है, 108 216 का डबल होता है, मगर 216 से दोस्तों अपने पास में 54 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा 54 तो चला जाएगा, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 108 भी चला जाएगा, मगर 216 का डिवाइड 432 में नहीं जाएगा भाई। 232 यहाँ पर 216 लेता हूँ मैं, 216 का डिवाइड 432 में कैसे जाएगा? 216 तो अपने पास क्या है, छोटा नंबर है, और ये आएगा तो नहीं जाएगा डिवाइड इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या लेता हूँ मैं, वह 216 जा सकता है, 216 आ सकता है यहाँ पे एलसीएम इसका, तो 216 आएगा तो दोस्तों कितना बचेगा फिर यहाँ पे, ये देखो 432 का आधा होता है ना ये, तो यहाँ पे अपने पास देखो 216 0 में डिवाइड करेंगे 432 से, तो 216 देखो यहाँ पे जाएगा, ये वैल्यू ये, इसको काट दो आप लोग, कितने से काटो इसको, 4 से काटो, 4 5 20, नहीं ये अपने पास वैल्यू तो डिवाइड जा ही नहीं रहा, पॉइंट ऑफ आंसर आएगा शायद इसका, क्योंकि 4 5 20 आएगा, 1 और 4 4 चौक 16, और ये 0, 4 से काटेंगे 108 और 108, फिर 4 से काटेंगे 108 का डिवाइड करने 500 आता क्या? नहीं आता, क्योंकि 108 को यदि 5 से करते हैं 108 × 5 जा रहा दोस्तों, ये 5 बार जा रहा है, ये 5 बार जा रहा अपने पास में 108 5 बार, तो ये वैल्यू इसमें दोस्तों 5 बार जाएगी पूरी पूरी डिवाइड। ठीक है, और ये यहाँ पे 2 बार जाएगा, और ये 54 4 बार जाएगा। ठीक है भाई, सही कर रहे हैं, इतना भी आ सकता है एलसीएम, मगर आप लोग इसका एलसीएम 432 निकालना है, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये 5 और 2 7 से तो भर रहे हैं ए और बी, और तीनों चल रहे हैं तो 4 से भर रहे हैं, तो सी क्या कर रहा है, सी खाली कर रहा है भाई, सी खाली कर रहा है 3 लीटर के हिसाब से, और क्वेश्चन ने भी क्या गिवन है, 3 लीटर गिवन है, तो 3 की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 1 आएगी, तो टोटल टैंक कितनी, 216, 216 की वैल्यू 216 आएगी, तो 216 लीटर की क्या होगी टोटल टैंक होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। यदि आप 432 लेते हैं तो यहाँ पे 1 की वैल्यू आधी आती है अपने पास में, तो 432 की वैल्यू आधा 216 लीटर आता है, तब आंसर सेम आता। ठीक है भाई, आगे देखो, देखो पाइप ए और बी किसी टैंक को फिल कर रहे हैं, ए और बी फिल कर रहे हैं, और तीनों मिलके 2 घंटे में फिल कर रहे हैं, तो ए बी सी मिलके 2 घंटे, मतलब ये 120 मिनट 2 घंटे का, बी 90 मिनट और ये 72 मिनट। ठीक है भाई, इनका एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे कितना, 360, तो ये 5 बार डिवाइड होगा, ये 4 बार डिवाइड होगा दोस्तों, ये 120 3 36 3 बार। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ए और बी 5 या 9 की स्पीड से टैंक फिल कर रहे हैं, और तीनों चल रहे हैं तो 3 की स्पीड से फिल हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है सी खाली कर रहा है, फिर सी खाली कर रहा है आपका
6 की स्पीड से, सी 6 की स्पीड से खाली कर रहा है और ये बोल रहा है ए और बी दोनों 12 मिनट तक साथ चले हैं। ए और बी दोनों 12 मिनट तक साथ चले हैं, तो ए की स्पीड है 5 और बी की स्पीड है 4, तो ए प्लस बी 12 मिनट में कितना टैंक फिल कर देंगे? 12 इंटू 9 108 लीटर। 108 लीटर जो टैंक फिल किया उसको खाली करवा रहा सी से, और सी की स्पीड क्या बताई मैंने? 6 लीटर पर मिनट, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 18 मिनट में आपका टैंक जो फिल किया आपने 12 मिनट में वो सी खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखो, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ गया कि आनंद एक घड़ी को 10% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है, मगर एक्चुअल में उसने 10% लॉस में ही सोल्ड किया है 360 रुपये में, तो व्हाट प्राइस डिड ही वांट टू सेल इट टू अर्न प्रॉफिट? वो किस प्राइस में बेचना चाह रहा था ताकि उसे प्रॉफिट मिले। ठीक है भाई, तो यहाँ सीपी निकालता हूँ मैं। सीपी कैसे निकालते हैं? 360 एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस का 10 लॉस होगा ना 90, 9 चौक 36, सीपी आ गया 400। अब 400 के सामान को 10% प्रॉफिट बेचना चाह रहा था वो, तो 400 इंटू 110 अपॉन में 100, 2 जीरो 2 जीरो, तो 440 में यदि वो बेचेगा सामान को तो उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखो, द प्रॉफिट एंड व्हेन ए पेंटिंग इज सोल्ड फॉर 1200 इज 15 टाइम्स द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 240। व्हाट प्राइस शुड द पेंटिंग बी सोल्ड मेक प्रॉफिट ऑफ 14%? तो सबसे पहले तो सीपी निकालनी पड़ेगी। सीपी निकालेंगे तो सीपी का 40% निकालेंगे हम। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये देखो आप, कि वो प्रॉफिट कमा रहा है यदि वो 1200 रुपये में बेचे, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एस पी माइनस सी पी। तो मैं निकाला एस पी कितना 1200 में बेच रहा है, और सी पी कितनी है? सी पी मान लिया मैंने इक्वल टू, वो जब इतने में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो 15 टाइम्स है। किसका 15 टाइम्स है? जब अपन इसको 240 में बेचे, जब आर्टिकल को 240 में अपन बेचे, उसका 1200 में बेचने, जब अपन बेच रहे हैं सामान को, वो उसका 15 गुना है। तो मैं अगली वैल्यू को यदि 15 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे सीपी माइनस का 240 कर दूं, लॉस कैसे निकालते हैं? लॉस कब होता है बताया था आप लोगों को, कि सीपी में से यदि अपन एसपी माइनस कर रहे हैं, मतलब अभी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस होगा। तो सीपी माइनस 240, ये जो वैल्यू है ये इससे 15 गुना कम थी, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करें, दोनों सेम आ गए। सेम करने का मतलब वो क्या बताया था, ट्रिक बताया था, जो वैल्यू बड़ी होती है ना उसके अलावा जो छोटी होती है उसको क्या करते हैं? उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 15 सीपी इस तरफ आएगा, तो क्या बचेगा? 16 सीपी हो जाएगा, और 15 इंटू 240 कितना होता है? ये 3600। तो ये 3600 प्लस का 1200, तो 16 सीपी इक्वल टू 4800। 16 से काटा तो सीपी कितना है मेरा? 300। ये आप लोग कर लेना मल्टीप्लाई भाई, क्योंकि 15 चौक 60 का 0.29 है 36, तो 3600 होता है, मुझे याद था। ठीक है ना भाई, ये तो सीपी 300 हो गया। ठीक है, अब 300 का 40% प्रॉफिट में बेचेगा तो कितने बेचेगा वो? 300 इंटू 140 अपॉन में 100, 2 जीरो 0, 14 42, 420 रुपये। यदि 420 रुपये में आर्टिकल को बेचता है वो, तो उसे प्रॉफिट होगा भाई। ठीक है भाई, 40% का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखो, एक देखो क्या बोला, एक बेईमान दुकानदार है, वो स्केल मेजरमेंट में 16 2/3%, देखो ये फ्रैक्शन में ऐसे लिखा हुआ दोस्तों, 16 2/3% ऐसे लिखा हुआ। ठीक है ना, कि 16 2/3% लेस, मतलब उसको सामान दे रहा है, तो बोला एंड आल्सो सेल द प्राइस ऑफ 10% हायर, और जो उसकी प्राइस है ना उससे 10% ज़्यादा लगा रहा है, तो टोटल वो कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया है? ठीक है, देखो 16 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6, तो पहले स्टार्टिंग वो 6 की बजाय 1 कम दे रहा है, तो 5 ही सामान दे रहा है वो, तो 6 की बजाय 1 कम दिया तो 6। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? 6 माइनस 1, भी 6 की बजाय 1 कम दिया तो 6 माइनस 1 5 ही दिया, इंटू 100, तो ये कितना आएगा यहाँ से? 20%। तो 20% तो वो स्टार्टिंग में कमा लिया, जब सामान को थोड़ा भाई 16 2/3% कम दिया तो उसने, उसके बाद हम चाह रहा है वो 10% और कमाना चाह रहा है। तो आपको बताया था सक्सेसिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रामबाण फॉर्मूला क्या होता है, कि 2 रेट दे रखी हो तो a प्लस बी
प्लस का AB/100%। जब भी 2% दिए हैं तो क्या करते हैं अपन, ये फॉर्मूला लगाते हैं नंबर। तो यहाँ पे A कितना 20, B कितना 10 और B 20/10/100 और परसेंट। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 20 10 30 और 2 32, टोटल उसको 32% का प्रॉफिट होगा भाई टोटल। ये इसका आंसर है क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखो, व्हेन ए वॉच इज सोल्ड 7/8 ऑफ द मार्क प्राइस, कि वो 7/8 MP पे बेच रहा है। द प्रॉफिट, हाँ, देर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% एट परसेंटेज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी पे 25% ज्यादा, मतलब सीपी पे 125% बोल रहा है ये। ठीक है भाई। मार्क प्राइस ऑफ द वॉच बीन फिक्स्ड, ठीक है भाई। तो पूछा है कि सीपी पे वो कितनी परसेंटेज मार्क ज्यादा करे कि उसे वो अपने पास क्या मिले, उसको प्रॉफिट मिले। व्हाट परसेंटेज मोर देन द कॉस्ट प्राइस हैज द मार्क प्राइस ऑफ द वॉच बीन फिक्स्ड, कि सीपी पे वो कितनी परसेंट एक्स्ट्रा अपने वो लगाए अपने पास मार्क, कि उसे जो अपने पास प्रॉफिट मिले वो 25% आए। ठीक है भाई, ये बोला क्वेश्चन में। तो 25 से काटेंगे 5, 25 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 2, तो MP/CP का रेशियो क्या बनेगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10, 10/7। तो CP 7 है और MP 10 है, तो 3 एक्स्ट्रा ना MP, तो 3 अपने बढ़ाना पड़ेगा किस पे, 7 पे, इंटू 100, तब जाके उसे MP के बराबर प्रॉफिट होगा। तो कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा ये 300/7, 7 चौक 28 और 2 और 0, 7 दूनी 14, 6 और 0, 7 8 56, 42.8 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। तो आपको कॉस्ट प्राइस पे इतना ज़्यादा लेना पड़ेगा आपको परसेंटेज पे, तब आपको ये 25% क्या मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा भाई। ठीक है, आगे देखो, गीता है वो 1000 रुपये में कोई सामान खरीद रही, बैग खरीद रही है, 300 रुपये उसका डिफेक्टी का वो, मतलब उसमें कुछ खराबी आ गई, उसको सही करवाने लग गए उसके, और उसने बेचा 1508 रुपये में, तो कितना प्रॉफिट होगा। तो एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन दोस्तों, इसमें ये ऐड कर दो, 1300 में खरीदा उसने, टोटल 1300 पड़ेगी कॉस्ट इसकी, और बेचा उसने 1508 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 208 का। कितने पे हुआ, 1300 पे, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 से काटेंगे 13, 13 से काटेंगे 16%, तो उसे 16% का प्रॉफिट मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, और कल के आगे वाले 15 क्वेश्चन अपन कल करेंगे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी बच्चे के कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ उस क्वेश्चन में वो कमेंट करे, सर इस क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, तो उसको आप एक बार दोबारा समझाइए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।